स्टोरी बोलिए और किसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये सब पार्लियामेंट में उठाइए। तो इस पे सिर्फ पॉलिटिकल का एडवांटेज लेके इस पे पार्लियामेंट में उठाना तो ना उठाने के बराबर है ये। तो हमको ऐसा लगता है कि ये लोग इस मणिपुर स्टेट में पीस चाहते ही नहीं है। और क्यों नहीं चाहते हैं, इसके पीछे कौन है? मणिपुर इज बर्निंग, द होल कंट्री नोज, द होल वर्ल्ड नोज मणिपुर इज बर्निंग। दैट्स द राइट वर्ड फॉर मणिपुर। क्या आप लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, पर करना चाहती नहीं है? जो नेताओं को जाके मणिपुर में बोलना चाहिए, जिन नेताओं को वहां जाके अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए, कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्या बाहर की गवर्नमेंट्स के साथ हमारा कोई साजिश चल रहा है? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जलने दो इस स्टेट को, मरने दो इन मणिपुर के लोगों को? क्यों? वहां एक छोटा सा स्टेट बर्बाद हो रहा है और उसकी ओर नजर इसलिए नहीं डाली जा रही है क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। सो फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन्स, फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एम्बिशंस, मणिपुर जो जल रहा है उसको शांत किया जाए। ये राजनीति का टाइम नहीं है, ये इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी सरकार को। वहां पे बाहरी आतंकवादियों का साया है। एक बहुत ही खूबसूरत हमारे देश का एक हिस्सा है मणिपुर, उसके अंदर आज तक आग लगी हुई है। हम सबको शर्म आती है ये सोच करके कि अभी तक वो आग शांत क्यों नहीं। क्या हुआ था पूरे देश को पता है। भगवान महादेव का मंदिर जला दिया गया है, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। हम सोचे कि अब लोग वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर नहीं। अगेन फिर कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन पहले ही फिर हमारी बहन बेटी को ने मारा। And from the last 2 days back, there was a girl who was working in the field get killed. It can go to other states as other states in the northeast as well, and in future it can cover whole India. आज अगर इस समस्या को वहां नहीं सुलझाया गया तो यह आगे चलकर हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता। ये समय राजनीतिक रोटियां सेकने की नहीं। आज अगर मणिपुर को नहीं संभाला गया तो कल हम लोग अपने आप को भी जवाब देने के लायक नहीं रहे। हम सब साथ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि जो मणिपुर में 1.5 years से जो चल रहा है, पर ये कब खत्म होगा, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म होगा, ये इस विषय पे कोई नहीं बोल रहा है। स्पेशली द गवर्नमेंट, स्पेशली द पॉलिटिकल पर्संस, इंक्लूडिंग द रूलिंग एज वेल एज द पोजीशन। अभी देख लीजिए, हाल ही में जब 2 दिन पहले एक महिला, बहुत कम उम्र की महिला को, खेती करते हुए इनोसेंट महिला को, ये जो क्योंकि अगरवादी टेररिस्ट है, उसने बुरी तरीके से मार दिया। और कल से उस दिन तो 2-3 दिन से चल रहा है, थुन्नापप्पी जगह पे एक आर्मी ऑफिसर का भी घायल हो गया बाय द टेररिस्ट। आज भी शांतिपुर एरिया में एक हमारा पारंपरिक समुदाय, हमारा इंडिजिनियस कम्युनिटी तानपुल का एक पर्सन भी घायल अच्छी बुरी तरीके से हुआ है बाय द टेररिस्ट। तो 1.5 years हो चुका है। ये कोई दो, मैं हमेशा बोलते आया हूँ, ये दो समुदाय की लड़ाई नहीं है। This is the attack from the other country, and this is the attack from illegal immigrants and the outside terrorists. हम लोग ये पॉलिटिकल गेम खेलने का टाइमिंग नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा, कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट, फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे मणिपुर हुआ, मणिपुर पर चिल्लाइए, मणिपुर के बारे में बोलिए, पर सच्चाई बोलिए कि मणिपुर का हिंसा कहाँ से शुरू हुआ था, किसने किया है, ये सब स्टोरी बोलिए और किसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये सब पार्लियामेंट में उठाइए। तो इस पे सिर्फ पॉलिटिकल का एडवांटेज लेके इस पे पार्लियामेंट में उठाना तो ना उठाने के बराबर है ये। तो ये सिर्फ प्लीज, अभी तक आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप असफलता हो, आप गवर्नमेंट वहां पे चला नहीं पा रहे हो, और आप रूलिंग का भी ये है। और दूसरा, ऑपोजिशन भी पार्टी बेसिस पे पॉलिटिकल गेम खेलना, ये भी बहुत गलत बात है। एवरी इंडियंस टू यूनाइट फॉर द सेफ्टी ऑफ द मणिपुर, फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडिया, फॉर द सेफ्टी ऑफ द फ्यूचर। Otherwise, it will go to a very dangerous level, जो अभी हाल ही में हो रहा है। जब कोई भी गवर्नमेंट सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहे तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। ये मैं नहीं मान सकती कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए है बिकॉज द सिचुएशन एंड द आर मोर पावरफुल देन द पैरामिलिट्री फोर्सेस और मोर पावरफुल देन द प्रेजेंट गवर्नमेंट। हमको ऐसा लगता है
कि ये लोग इस मणिपुर स्टेट में पीस चाहते ही नहीं है। और क्यों नहीं चाहते हैं, इसके पीछे कौन है? कौन मणिपुर स्टेट? मणिपुर इज बर्निंग, द होल कंट्री नोज, द होल वर्ल्ड नोज मणिपुर इज बर्निंग। दैट्स द राइट वर्ड फॉर मणिपुर। महिलाएं कैंडल मार्च करी, मशाल्स लेके चली, लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया, और भी बहुत कुछ मणिपुर में हुआ। क्या आप लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, पर करना चाहती नहीं है? जो नेताओं को जाके मणिपुर में बोलना चाहिए, जिन नेताओं को वहां जाके अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए, कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्या बाहर की गवर्नमेंट्स के साथ हमारा कोई साजिश चल रहा है? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जलने दो इस स्टेट को, मरने दो इन मणिपुर के लोगों को? क्यों? वाई? तो मेरा आपको जवाब यही है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि मणिपुर के अंदर शांति हो। वो इस कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक डाइवर्जन चाहती हैं, जहां एक कोने में एक छोटा सा स्टेट जल रहा है, एक छोटा सा स्टेट बर्बाद हो रहा है, और उसकी ओर नजर इसलिए डाली जा रही है वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। सो फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन्स, फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एम्बिशंस, I think the parties are not interfering, and I think this is the only reason why Manipur is burning. मणिपुर में जो अब तक होता आ रहा है वो 1.5 साल हो गया, 1 साल 6 महीने। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए। मणिपुर जो जल रहा है उसको शांत किया जाए। ये राजनीति का टाइम नहीं है, ये इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी सरकार को। मेरा नाम फखरे आलम है। मैं दिल्ली स्टेट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का प्रेसिडेंट। यहाँ पंजाब से भी है, यहाँ यूपी से भी है, यहाँ राजस्थान से भी है। सारे लोग, हम लोग मणिपुर के साथ खड़े हैं। वहाँ पे बाहरी आतंकवादियों का साया है। इस चीज को समाज के हित में काम करने के लिए वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा। मैं ये सोच में पड़ा हूँ कि आज 1.5 साल हो गया, भारत की विशाल क्यों काबू नहीं कर पाई। एक बहुत ही खूबसूरत हमारे देश का एक हिस्सा है मणिपुर, उसके अंदर आज तक आग लगी हुई है। हम सबको शर्म आती है ये सोच करके कि अभी तक वो आग शांत क्यों नहीं है। ऊपर वाला जल्द से जल्द उन आतंकवादियों का सफाया करे जो बाहरी आतंकवादी है, तो मणिपुर के अंदर शांति आ। क्या हुआ था डिसेंबर, पूरे देश को पता है। भगवान महादेव का मंदिर जला दिया गया है, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। हम सोचे कि अब लोगों सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर नहीं। अगेन फिर कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन पहले ही फिर हमारी बहन बेटी को बिकोगी ने मारा। तो ये गलत बात है। तो भारत सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस चीज को, इस मैटर को, या आतंकवाद को खत्म किया जाए, और जो भी इसके पीछे है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। Half year, more than 1.5 years, things are not going good in that state. And from the last 2 days back, there was a girl who was working in the field get killed. We have to understand there is a humanity. It's a human life which we have lost. It's happening in Manipur, in one state of Northeast. It can go to other states as other cities, states in the Northeast as well. And in future, it can cover whole India. आज अगर इस समस्या को वहां नहीं सुलझाया गया तो ये आगे चलकर हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता। ये समय राजनीतिक रोटियां सेकने की नहीं। आज अगर मणिपुर को नहीं संभाला गया तो कल हम लोग अपने आप को भी जवाब देने के लायक नहीं रहे।